हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम प्रदेश से बाहर चंडीगढ़ में मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो किसानों का जो आंदोलन है पिछले 10 महीनों से जो है वो चलता आ रहा है, पर अभी भी जो किसान और सरकार है उनके बीच में कोई सहमति नहीं बन पाई है। और आगे ये जानने वाली जो होगी ये बहुत ही चीज़ होगी कि ये जो आंदोलन है ये आगे कितने समय तक चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो चाहे बूढ़े हैं चाहे बुज़ुर्ग हैं, हमने काफ़ी चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्टर्स में जाके दौरा किया तो यहाँ पे अलग अलग जो लोग हैं अभी भी अपने धरने प्रदर्शन पर जो है वो मौजूद हैं। तो अब हम जो यहाँ के जो किसान हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इनकी जो एक्चुअल में मांगे हैं वो कब तक पूरी होंगी और आने वाले समय में जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है गवर्नमेंट से वो क्या करेंगे। हमारे साथ कुछ नौजवान जो है वो मौजूद हैं, आइए हम इनसे बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है इस आंदोलन के बारे में और आगे इनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। आप बताएंगे कि आप जो यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पहले आप मेरे को ये बताइए कि आप करते क्या हैं। मैं बीएड ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੀਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ अच्छा अच्छा ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर द ਜੌਬਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੇ ਬਟ ਮੇਰਾ बैकग्राउंड ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ जी जी ਤੇ मैं ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਉਰੇ। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एक युवा हैं, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं, पर तो आपकी जो मुख्य मांगे हैं जो सरकार से जो मांगे हैं, क्योंकि जो ये आंदोलन है पिछले 10 महीने से जो है वो चलता आ रहा है, पर सरकार जो है कहीं ना कहीं जो है वो अपने किसी चीज़ के ऊपर अड़ी है। हालांकि आपके नेताओं ने 11 मीटिंग्स करी वो कि जो कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, तो अब आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं इसमें। मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगी कि जल्दी से जल्दी ये कानून जो हैं काले बिल हैं जो ये वापस ले लिए जाएं, क्योंकि डेमोक्रेसी की भी डेथ है इसमें। क्योंकि हमसे बिना पूछे बिना हमारी सलाह मशवरा करे तो हमें बोल दिया गया कि आपके लिए ये लॉज जी बहुत अच्छे हैं। तो अगर हमें नहीं लेने लॉज तो मैं धक्के से क्यों दिए जा रहे हैं। अगर मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं धक्के से थोड़ी खाना खाऊंगी। जब तक मेरा पेट नहीं मुझसे मांगेगा खाना तब तक थोड़ी मैं खाना खाऊंगी। मुझे धक्के से खाना खिलाया जा रहा है कि तुम खाओ। तो आपको इस लॉज में सबसे जो ड्रॉबैक है वो क्या लगता है आपको इसमें। मुझे सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक है वो ये लग रहा है कि किसान तो भी फिर भी थोड़ा बहुत खाना अपने जोगा उगा के है ना खेत में खा लेगा, एक आधी सब्जी उगा लेगा, लेकिन जो कॉमन मैन है जिसने खरीद के खाना है, जिसने खरीद के मुल्क की सारी आटा लेना है, उसने जिसने दालें मुल्क की लेनी है वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा राइज कर जाएंगे। आपका कहना है कि अगर ये जो बिल है कहीं कॉरपोरेट्स के हाथों में आ गया तो कहीं ना कहीं जो है वो किसान का जो है वो नुकसान है। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि जैसे पिछले 10 महीने से जो आपके पूरे पंजाब में, कुछ हरियाणा में, कुछ राजस्थान में, जैसे आपके पास कुछ टोल्स बंद है, तो उसमें जो पंजाब सरकार है उसको कम से कम 500 करोड़ का, और ये कुल मिला के हम ये जो नुकसान करें ये 800 करोड़ का हो चुका हुआ है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। सरकार बातों से तो मान नहीं रही थी तो हमने उनको फाइनेंशियल क्राइसिस देने का सोचा। फाइनेंशियल क्राइसिस से नहीं मान रही तो अब हम उनसे सोशल बाइकॉटिंग करेंगे, क्योंकि जो एंड होता है वो सोशल बाइकॉट होता है। सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का होता है कि अगर मेरी मौत होती है तो मेरी मौत पे कोई पहुंचता नहीं है। सबसे ज़्यादा डर इस बात का है। तो सोशल बाइकॉटिंग जब होगी ना तो उनकी किसी क्या कहते हैं, जब घर पे कोई फंक्शन होगा उनके ना घरों पे जाया जाएगा, उनको ना गाँव में अंदर आने दिया जाएगा। तो मेरे को लगता है कि अब लास्ट ऑप्शन जो है वो सोशल बाइकॉटिंग ही रह गया हमारा। तो आपको ये क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है ये कब तक चल सकता है और आपको आगे क्या उम्मीद जताई जा रही है आपको गवर्नमेंट की तरफ से। हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, डटे सी डटे हाँ डटे रहेंगे। चलो चलो बेटा, क्या नाम है आपका। शिव कमर कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। 9th। तो अभी आप इतनी छोटी उम्र में हैं, इतनी क्लासेस में कर रहे हैं, अभी आपकी उम्र जो है वो पढ़ने लिखने की है, तो आपको यहाँ पे आके आपको क्या मिलता है। हमें जो काले कानून है वो हमने बेसिकली यहाँ पे आके सरकार को एक बात बतानी है कि जो काले कानून उन्होंने हमारे पे थोपे कोई लागू नहीं किए, थोपे हैं बिना किसी किसान से पूछा भी नहीं है कि ये अच्छे हैं कि नहीं, ये चीज़ें हैं इसमें, तो उन्होंने कोई चीज़ नहीं पूछी, एक भी किसान से नहीं पूछा। तो सरकार तो ये बोलती है कि हम तो इसमें 20 साल से चर्चा कर रहे थे, हमारे को तो अभी लाना था, तो आपको इसमें क्या, आपको क्या चाहिए आप, क्योंकि आपकी तो जो उम्र है वो काफ़ी आप छोटे हैं, आप ये आंदोलन में कब तक लड़ते रहेंगे, आप पढ़ाई कब करेंगे और आंदोलन में कब आएंगे, ये आपने अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे किया है। जो आपने पहले बात कही कि पहले सरकार 20 साल से कर रही है, यही बात जब कांग्रेस ने ये जो बिल्स थे ये आगे
मतलब जो हमारी पार्लियामेंट में उधर पेश की है, तो तब मोदी जी की गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो माड़े हैं ये गलत हैं। अब खुद आके लागू करिए, ये कौन सा भाई, ये कोई इंसाफ नहीं है। ये कोई बात नहीं होती कि पहले आप कहते हो गलत हैं, गंदे हैं ये, फिर उसके बाद कह रहे हो अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। तो आपका नाम क्या है? शिव कंवर। तो ये हमारे साथ शिव कंवर थे, जो कि काफ़ी अच्छी इन्होंने अपनी वक्तव्य पेश किया कि जो गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं जो था वो पुराने बिल जो थे वो वापस लेने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ बुजुर्ग महिलाएं जो हैं इस वक्त जो फार्मर का जो प्रोटेस्ट बिल है उसके रिगार्डिंग जो है वो आज भी जो आंदोलन है वो जारी है। तो चलिए हम ये जो बुजुर्ग माताएं जी हैं इनसे हम कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अभी आपको क्या लगता है और इनके जो व्यूज़ है वो जानने की कोशिश करेंगे। माता जी, आप कुछ बताएंगे कि क्या चाहते हैं आप हमारे माध्यम से? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। अच्छा जी, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ, हाँ जी, हाँ जी, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। अच्छा ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਐਸੀ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो अब इतनी उम्र में आप इस वक्त इतनी धूप में खड़े हुए हैं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होती है इस चीज़ में? इसमें सानू कोई ऐसी परेशानी सानू है परेशानी ये है जे साडे कानून खत्म बंद करना ने करते बंद करते कानून फिर असी नहीं खड़ांगे। हुण इन्हां कानूनां नूं बंद कराउण दे मारी असी इत्थे खड़े आ। अच्छा, ਇਹ ਉਮਰ 'ਚ ਖੜਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ नहीं है, ਉਹਨਾਂ ਨੇ क्यों पास करे कानून। तो जैसे कि ये बुजुर्ग माताएं जी हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इनका अभी ये कहना है कि अभी जो कानून है वो वापस लिए जाए। माता जी, आपका क्या कहना है कि आप क्या चाहते हैं, सरकार की तरफ से क्या आप चाहते हैं? यही कानून वापस लैन, अच्छा जी, जे कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ जो दे रहे हैं वो हाँ जी, बंद हाँ जी। किया जावे ते। अच्छा अच्छा हाँ जी, अच्छा, आपका क्या कहना है माता जी इसके बारे में? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। अच्छा जी, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। जी जी जी, देखो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल बनाए, गवर्नमेंट स्कूल फेल हो गए ना। जी जी, प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल फेल करते इन्होंने। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी जी, ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫੇਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਰੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बुजुर्ग माताएं हैं वो इतनी धूप में खड़ी हैं और इनका ये साफ साफ कहना है कि अगर ये जो बिल है प्राइवेट कॉरपोरेट्स के हाथ में कहीं ना कहीं चला जाता है तो देश के जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सरदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे। तो अभी आप यहाँ पे जो आंदोलन है हम रोज़ देखते आ रहे हैं कि रोज़ आप इस वक्त खड़े होते हैं, तो अभी भी आपको सरकार से आप क्या चाहते हैं और आगे आपको क्या एक्सपेक्टेशन जो हैं वो सरकार से आप? सरकार अभी बिल्कुल हिल चुकी है अंदर से, जी 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 जी, सिर्फ वो अपनी शर्म के मारे फंसी हुई है। जी 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 जी, वैसे अब उनके पास कुछ है नहीं और बोलने के लिए कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए वो बात नहीं कर रही। जी 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 जी, सरकार बिल्कुल हार चुकी इस वक्त, जी जी जी, जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन पब्लिक ही नहीं उनके अगेंस्ट नहीं बोल रही, हाँ हाँ हाँ, जितना फॉरेन कंट्री है वर्ल्ड लेवल पे जी। सरकार पे थू हो रही है। तो अभी यहाँ पे ये देखा गया कि सुप्रीम की कोर्ट की तरफ से जो है ये जो किसानों का जो बिल है उसके ऊपर स्टे लग चुका हुआ है। तो अभी देखिए ये आज़ादी के बाद का जो आंदोलन है सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका हुआ है। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है ये कहाँ तक अभी सरकार जो है वो आपके आंदोलनों में जो है वो झुक सकती है? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके साथ? आप सुप्रीम कोर्ट मानते हो आप? जी 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 जी, उसमें कोई दम वाली बात है कोई? जी 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 जी, जहाँ हमारा सारा सिस्टम जी जी मोदी ने खरीद रखा है, जी जी जी, हमारे जज तक बिकते हैं, जी जी जी, पहले ही सौदे हो जाते हैं उनके, जी जी जब पोस्ट पे होते हैं ना, पावर पे होते हैं, जब जी, ड्यूटी करते हैं उसी वक्त सौदा हो जाता है, जी जी जी, कानून बिक जाता है। जी जी जी, हमारे कानून को अंधा कानून इसलिए बोलते हैं, जी जी जी, जहाँ हमारे कोई कानून नाम की चीज़ है नहीं, जी जी, सारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। हमारा यूथ बाहर क्यों जा रहा है? सारा सिस्टम हमारा यहाँ इन्होंने फेल कर दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक पंजाब सरकार की बात करें, जैसे ये आंदोलन है, कुछ हमारे जो आपके पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो टोल्स हैं, यहाँ पे अगर हम आंकड़े के अनुसार जाएं तो 850 करोड़ का जो नुकसान है वो इस वक्त पंजाब सरकार को हो चुका हुआ है। पर ये जो आंदोलन है, आपके बहुत किसान भाई जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर भी खड़े हुए हैं, बट अभी भी सरकार जहाँ तक हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो डिसीजन है वो अभी पेंडिंग है। तो आपका ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? कि आपको क्या लगता है कि आप ये आंदोलन जो है वो इस अवस्था में आप कब तक कर सकते हैं? जी कणक का सवाल नहीं है, जी जी जी, अब ये अनक का सवाल है। जी 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 जी,
हमें आग से डर नहीं है, जी। हमें ये पग से डर है। जी 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 जब तक हमारी ये अणख कायम नहीं रहती, जी 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 जब तक हम अपना आंदोलन कायम ही रखेंगे, जी जी हम मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जी जी। तो देखिए हमारे साथ कुछ और भाई यहाँ पे मौजूद हैं, तो सर आपका क्या कहना है इस विषय के बारे में, मतलब कि आप क्या चाहते हैं अभी भी सरकार की तरफ से कि इतना लंबा आंदोलन हो चुका हुआ है, कम से कम 10 महीने होने को आ गया, कम से कम 1 साल ही होने को आ गया, आप इतना अपना घर बार छोड़ के सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो आप अब क्या उम्मीद रखते हैं कि आज़ादी के बाद का जो आंदोलन है ना ये सबसे बड़ा हो चुका हुआ, तो अभी क्या आपको उम्मीद है अभी आगे इससे? नहीं देखो, उम्मीद तो हम अभी भी यही रख रहे हैं कि मोदी मान जाए, अच्छी बात है, क्योंकि जितना लंबा आंदोलन चलेगा जी जी उसमें सरकार को ही नुकसान है, जी जी ठीक है ना, क्योंकि अब यह यूपी की भी इलेक्शन भी आ रही है, जी जी उसका अगर मोदी समझदार हो तो अभी भी कानून वापस ले, क्योंकि लेने तो इसको पड़ेंगे ही, जी जी आज ले ले चाहे 2024 तक चले, आंदोलन तो जब 2024 तक भी चल सकता, जी जी कोई इसमें दो राय नहीं है, जी जी लेकिन किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। जी जी। तो देखिए आपको यहाँ पे साफ तौर जो किसान है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनका साफ साफ करना है कि हमारा जो आंदोलन है ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये जो बिल है वो पास हो ना हो जाए। हालांकि जो किसान यूनियन के जो नेता है अभी तक सरकार से कम 11 मीटिंग्स कर चुके हैं, पर जो भी मीटिंग्स है वो किसी भी नतीजे तक जो है वो पहुंच नहीं पाई है।